2 दिन पूर्व भाजपा में शामिल हुए विधायक के भतीजे यशपाल बघेल उर्फ जैकी बघेल ने विधायक के लोगों पर धमकी देने का लगाया आरोप। मीडिया से बातचीत में जैकी बघेल ने विधायक और उनके लोगों पर धमकाने और गांव में ना रहने देने के आरोप लगाए। कुक्षी विधानसभा में दलबदल और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मामला कुक्षी विधानसभा में 2 दिन पूर्व भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस विधायक हनी बघेल के भतीजे से जुड़ा है, जिन्होंने आज विधायक और उनके कार्यकर्ताओं पर धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी जयदीप पटेल ने जैकी बघेल को धमकाने के मामले में विधायक को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जैकी हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। मैं और मेरी पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जैकी बघेल के साथ खड़ा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस कारण मुझे भी कुछ धमकी आई है, मेरे पास भी, तो मुझे भी सुरक्षा की मांग है, क्योंकि और कुछ भी किसी भी मेरे कार्यकर्ता जितने भी आए थे युवा साथी, अगर कुछ होता है तो उनके जिम्मेदार श्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल रहेंगे। देखिए, ये हनी बघेल के कार्यकर्ता नहीं है, हनी बघेल के परिवार के सदस्य हैं। यशपाल जक्की बघेल के नेतृत्व में 2 दिन पूर्व ही डॉक्टर निशान जी के खरे के नेतृत्व में 200 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उन कार्यकर्ता के घर जाने के बाद में उन कार्यकर्ताओं को धमकी मिली है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हनी बघेल हार की बौखलाहट से छोटे ग्रामीण के जो कार्यकर्ता हैं उनको डराने धमकाने की बात करते हैं। और मैं तो हनी बघेल से यह भी कहना चाहता हूँ, वो मुझे कहते थे कि जयदीप पटेल गुंडा है, जयदीप पटेल ये कहता है, लेकिन आज तलावड़ी के आपके सामने ये उदाहरण है और निश्चित रूप से हनी बघेल धमकाने का काम कर रहे हैं। तो आप भी जहाँ देख रहे हो और मैं भी ये कह सकता हूँ, लेकिन मैंने आपके चैनल के माध्यम से उन कार्यकर्ताओं को ये आश्वासन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार आपके साथ में खड़ी है और आपकी ये धमकिया वमकिया से हमारा कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। हमारा जो बूथ के काम करने वाला कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करेगा और इस बार तलावड़ी से ही जेकी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वहां से विजयी होगी। के घर जाकर धमकियां मिल रही है, कुछ लोगों को फोन पर धमकियां दे रही है और मैं तो यही कहना चाहता हूं, समय आने पर अगर इस प्रकार की और धमकियां मिलती है तो हम हनी बघेल पर भी एफआईआर कराएंगे। ये समर्थन, मेरा समर्थन मैं ये नहीं कह सकता हूँ, ये समर्थन गांव की जनता को विकास को लेकर समर्थन है और ये समर्थन हनी बघेल 10 साल में कई मोहल्ले में नहीं गए उसका समर्थन है भाई। आज जिस उत्साह से मुझे आज चिलवा में कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी से घुमाया और जिस उत्साह से उन्होंने घुमाया, जो उनके भाव थे, और निश्चित रूप से मैं तो वहां जा रहा हूँ। यहाँ जहाँ पर हम लोग आए हैं, ये आवली ग्राम पंचायत है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 120 वोट मिले थे और 1000 कांग्रेस को वोट मिले थे, लेकिन जिस उत्साह से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिस उत्साह के भाव से काम कर रहे हैं, आज यहाँ पर आवली में बहुत सारे ट्रांसफार्मर डीपी लगाने की आवश्यकता है। आज यहाँ आवली में बहुत सारे मोहल्ले में आज भी सड़क नहीं है। आप लोग तो इतने दूर आए हैं, तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ एक बहुत ही अच्छा स्थान है जो कुक्षी में पहचाना माना जाता है, अंधारिया बाबा करके, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है और हनी बघेल ने उसको भी सुधारने का काम नहीं किया। ऐसे कई मोहल्ले में, आज आवली में ऐसे कई फैले हैं जहां पर आज भी रोड नहीं है। एक माल खोदरापुरा करके मोहल्ला है, वहां पर आज भी रोड नहीं है। एक मेलानापुरा करके रोड है, वहां भी आज भी रोड नहीं है। और इसलिए मैं तो हनी बघेल जी से ये कहना चाहता हूँ, आज आपको हनी बघेल जी विधायक रहते हुए 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल में आवली में कितने मोहल्ले हैं ये हनी बघेल को नहीं मालूम। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और ये कार्यकर्ता के दम पर होता है। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे भाषण देके एक गांव में जाना, फिर दूसरे गांव में जाना, तीसरे गांव में, लेकिन कार्यकर्ता, मुझे जो लग रहा कि कार्यकर्ता इतनी मेहनत से चुनाव में मेहनत कर रहा और अभी तो ये शुरुआत हमारी हुई है। 10 तारीख आते आते ये कांग्रेस खुद ही घुटने टेक देगी।